नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज की कहानी जिसका शीर्षक है अनोखा दंड। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते हुए श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया। अनुमति मिलने पर पूछा, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंत्रा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक और राज्य के भावी महाराज एवं महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है, फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए और बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में यदि कोई चरित्रवान तथा धर्मपरायण पुत्र जन्म ले ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंडाभिधान तो मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया। समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के पश्चात कहने लगे, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है। भाई, माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों से हम चारों भाई अपने अपने स्थान पर परिस्थितियों से लड़ते रहे, परंतु माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोझ से कभी मुक्त न हो सकी। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न तथा सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकी। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी माता को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल भर आया था और भरत आदि सब भाई मौन हो गए। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत तथा लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो मात्र अपने माता पिता की आज्ञा का पालन किया था, परंतु तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास न होता तो यह संसार कैसे सीख पाता कि भाइयों का संबंध कैसा होता है? भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। कृपया इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। प्रेरणादायक शिक्षाप्रद इमोशनल पारिवारिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप सभी का दिन शुभ हो।